चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी इस बार 400 प्लस नंबर को पार करें। ये इतना हम लोगों को टारगेट को लेकर के चलना है। A2 बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो है उसको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकें। पहला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वह किसमें परिवर्तित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन वाली है मध्यावरण में, बी है बीज में, सी है भ्रूण में और डी है भ्रूणपोष में। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये परिवर्तित होता है आपके बीज में, यानी कि निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है ये आपके बीज में परिवर्तित हो जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा बताना है कि कीट भक्षी जो पौधा है वो कौन है। तो ये देखिए ड्रांसेरा और निफेंथिस, ये दोनों जो है कीट भक्षी पौधे हैं। ये दोनों कीट भक्षी पौधे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है कीट भक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी जो मृदा है वो क्या है? पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा बताना है, क्या है? तो वो है आपके दोमट मिट्टी। दोमट जो मृदा है ये आपके पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? यानी कि मृदा के जो कण होते हैं वो किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? तो ये लक्षण को किस लक्षण के? तो संगठन। ऑप्शन नंबर ए देखिए संगठन, यानी कि मृदा के जो कण होती हैं ये संगठन लक्षण को निर्धारित करते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है? जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होती है कमेंट बॉक्स में आंसर दे, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद होगा। उभयलिंगी जंतु नहीं है तो उसका देखिए क्या हो जाएगा। जोंक जो है उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ भी उभयलिंगी जंतु है, फीताकृमि भी उभयलिंगी जंतु है, घरेलू मक्खी ये उभयलिंगी जंतु नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। बाकी 3 ऊपर के ऑप्शन जो है ये सभी उभयलिंगी हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें 6 नंबर, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, यानी कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बीजांड के जो वृत्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कहते हैं, यानी कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जीरोफाइट रखते हैं। जीरोफाइट रखते हैं। जीरोफाइट रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए गहरी जड़ें, बी है छिपे हुए रंध्र, सी है मोटी क्यूटिकल। यानी कि जो जीरोफाइट होते हैं ये तीनों को रखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। गहरी जड़ें रभी होता है, छिपे हुए रंध्र होते हैं, मोटी क्यूटिकल होते हैं जीरोफाइट में। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जल धारण क्षमता इनमें से किसकी गुण है? जल धारण क्षमता ये गुण किसकी है? तो वो है मृदा का। किसकी गुण है? तो मृदा का गुण है जल धारण क्षमता। ऑप्शन आर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जल निम्नगन जल युक्त जलोद्भिद है, यानी कि जल निम्नगन जल युक्त जो जलोद्भिद है वो क्या है? वो क्या है? तो ये देखिए बेलिसनेरिया जो है ये जल निम्नगन जल युक्त जलोद्भिद है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बेलिसनेरिया ऑप्शन डी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जल निम्नगन पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? विनिमय जो है किसके द्वारा होता है? जल निम्नगन जो पौधे होते हैं उसमें जल का जो विनिमय जो होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सामान्य सतह, यानी कि सामान्य सतह के द्वारा होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? इनकी मृदा के जो कण हैं वो किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? मृदा के कण तो वो होता है संगठन के, यानी कि जो मृदा के कण होते हैं वो आपके संगठन लक्षण को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए
ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को देखते हुए चलेंगे। एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होता है तो दोबारा वीडियो को देख लेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा। दोबारा वीडियो को देख लेंगे, क्वेश्चन याद हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है मध्य चक्र पाई जाती है, यानी कि मध्य चक्र जो है वो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? गाय है, भेड़ है, कुत्ता है या इनमें सभी में? तो मध्य चक्र जो है वो किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाएगा आप गाय में भी, भेड़ में भी, कुत्ता में भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है। खाद्य श्रृंखला के दौरान जो है अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो संचित होती है, किसमें संचित होती है? ये उत्पादक में, अपघटक में, शाकाहारी में या मांसाहारी में? किसमें संगठित होता है? तो वो आपके हो जाएगा किसमें? तो उत्पादक में। उत्पादक में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाद्य श्रृंखला के दौरान जो है अधिकतम जो ऊर्जा होती है वह संचित होती है, तो उत्पादक में संचित होती है, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष होता है। सामान्य जो आवृतबीजी भ्रूणकोष होता है वो कितने कोशिकीय होता है? ये ऑप्शन देखिए, एक कोशिकीय, द्विकोशीय, 5 कोशिकीय या फिर 7 कोशिकीय। कितने कोशिकीय होता है? तो ये होता है 7 कोशिकीय। कितने कोशिकीय? 7 कोशिकीय होता है, यानी कि सामान्य आवृतबीजी जो भ्रूणकोष होते हैं वो आपके 7 कोशिकीय होते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होता है? जल धारण जो क्षमता है वो अधिकतम किसमें होता है? तो अधिकतम किसमें हो जाएगा? तो ये देखिए कले में। कले में जो है जल धारण क्षमता अधिकतम होता है, बालू में नहीं होता है, सिल्ट में भी नहीं होता है। तो कले में जो होता है वो जल धारण क्षमता अधिक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप लोग टेंशन ना ले। 16 नंबर क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? यानी कि पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो वो आपके कौन किया था? तो वो किए थे आपके चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने जो है पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तावित किए थे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है अगेव में वर्धी प्रजनन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेव में जो वर्धी प्रजनन है वो किसके द्वारा होता है? तो बुलबुल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। जो लोग दिए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका सही आंसर हो जाएगा, बुलबुल द्वारा होता है अगेव में वर्धी प्रजनन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा परितंत्र है, सबसे बड़ा परितंत्र है तो वो है आपके समुद्री परितंत्र। सबसे बड़ा परितंत्र हो जाएगा समुद्री परितंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन, अपघटक होते हैं। अपघटक कैसे होते हैं? ऑप्शन देखिए, स्वपोषी, बी है स्वतः विषमपोषी और सी आता है अगैनोट्रॉप्स, अगैनोट्रॉप्स या फिर डी है विषमपोषी। अपघटक कैसे होते हैं? तो अपघटक होते हैं आपके, हाँ जल्दी से बताएं, तो अपघटक होते हैं आपके विषमपोषी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? कौन सा जो पिरामिड है वो कभी उल्टा नहीं होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। उल्टा कौन नहीं होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है वो। 21 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। सर्वप्रथम उपलब्ध होती है किसमें उपलब्ध होती है? सर्वप्रथम तो वो होते हैं आपके उत्पादकों में। उत्पादकों में जो फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है तो उत्पादकों में उपलब्ध होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प बंद रहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुष्प जो होता है वो किसके द्वारा बंद होता है? किससे जो है वो बंद रहता है? तो वो बंद रहता है क्लिस्टोगेमी से। क्लिस्टोगेमी से जो है आपका पुष्प जो होता है वो बंद रहता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आता है इकोलॉजी संबंधित है। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है संबंधित है, क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा, ये संबंधित है आपके जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से। जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच के संबंध से इकोलॉजी संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है फैलोपियन,
कहाँ पे? फैलोपियन नली में। ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कीट। कीट परागित जो पुष्प होते हैं, कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध है? कीट परागित पुष्प और परागणकर्ता में संबंध बताना है। किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन वाले देखिए, सहकारिता का, सहभोजिता का, या फिर सहकारिता का, या सह विकास का। किस प्रकार का संबंध है? तो वो संबंध है आपका सहोपकारिता का। किस प्रकार का संबंध हो जाएगा? तो सहोपकारिता का। कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में सहोपकारिता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का जो प्रादुर्भाव है वो किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण है आपके किसके? तो किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता से। किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता से इनका उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? तो सूर्य ही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो निषेचन शरीर के बाहर होता है उसको कहते हैं इन विट्रो, और बाहर होता है उसको कहते हैं इन वीवो। बाहर जो बाहर होता है उसको कहते हैं इन विट्रो, जो अंदर होता है उसको कहते हैं इन वीवो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बाहर जो हो उसको हम कहते हैं इन विट्रो, और जो अंदर होता है उसको कहते हैं इन वीवो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, इन विट्रो। ध्यान देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, कौन करता है? तो उनका प्रयोग करता है कौन? सपोसे। ऑप्शन नंबर ए सपोसे, यानी कि सपोसे जो होते हैं वो अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप एफी तथा धनी मृदा कहलाती है। अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप जो एफी होती है और धनी मृदा जो है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लेटराइट, यानी कि अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप एफी तथा धनी मृदा कहलाती है, तो लेटराइट कहलाती है। ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन का आपने आंसर सही किए हैं वो कमेंट करके बताएंगे, और जो साथी आपके जो है इस बार एग्जाम देंगे आपके साथ, उनके साथ ही वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।